तो बेसिकली स्टीफल जॉइंट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट कंप्राइजेज ऑफ टू आर्टिकुलेशंस, फेमोरोपैटेलर आर्टिकुलेशन एंड फेमोरोटिबियल आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, दो आर्टिकुलेशंस हैं, फेमोरोपैटेलर और फेमोरोटिबियल। ठीक है, फेमोरोपैटेलर आर्टिकुलेशन कैसी है, ग्लाइडिंग टाइप की है, मूवमेंट इसका कैसा है, ट्रांसलेशन है। ठीक है, बोन्स कौन सी इन्वॉल्व है इसमें, ट्रोक्लिया ऑफ फीमर एंड आर्टिकुलर सरफेस ऑफ पटेला। मूवमेंट ट्रांसलेशन मतलब सीधा चलता है। ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब है ऐसे लीनियर मूवमेंट। ठीक है, और ग्लाइडिंग टाइप के होते हैं, एक फेमोरोपैटेलर होते हैं जो फेमरस और पटेला के साथ होते हैं, एक फेमोरोटिबियल होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जॉइंट होते हैं, दो आर्टिकुलेशन होती हैं। लिगामेंट्स इसके अंदर क्या होते हैं, कैप्सुलर लिगामेंट होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होते हैं, कैपेशियस होते हैं। ठीक है, एक क्या होते हैं, लेटरल फेमोरो पटेलर कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, एक तो होता है कैप्सुलर लिगामेंट जो कि कैपेशियस होता है, एक लेटरल फेमोरो पटेलर कोलेटरल लिगामेंट होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर टू लेटरल बॉर्डर ऑफ पटेला, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर टू लेटरल बॉर्डर ऑफ पटेला। ठीक है, मीडियल फेमोरोपैटेलर कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, थर्ड क्या है, मीडियल फेमोरोपैटेलर कोलेटरल लिगामेंट। इट ओरिजिनेट फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ फीमर। ठीक है, मीडियल साइड में क्या होता है, एपिकोंडाइल होता है और टर्मिनेट करता है एट द मीडियल बॉर्डर ऑफ पटेला। ठीक है, मीडियल बॉर्डर ऑफ पटेला। तो जैसे ये क्या है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ फेमोरोपैटेलर आर्टिकुलेशन, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ फेमोरोपैटेलर आर्टिकुलेशन, ये क्या है, पटेला है। ठीक है, ये क्या है, मीडियल पटेलर स्ट्रेट लिगामेंट, मीडियल पटेलर स्ट्रेट लिगामेंट। एक है मिडल और एंटीरियर पटेलर स्ट्रेट लिगामेंट। एक है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ फेमोरोटिबियल आर्टिकुलेशन, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ फेमोरोटिबियल आर्टिकुलेशन। एक है मेनिस्कस मीडियल, मेनिस्कस। एक है कोरोनरी लिगामेंट जिसमें एक आता है लेटरल मेनिस्कस, एक आता है मीडियल मेनिस्कस। मीडियल भी। एक है पटेलर स्ट्रेट लिगामेंट्स। ठीक है, दिस लिगामेंट कनेक्ट द पटेला विद द टीबिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, पटेला को कनेक्ट करते हैं टीबिया से। ठीक है, दीज आर द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फ्लैट बैंड। ठीक है, ये किस फॉर्म में होते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लैट बैंड की फॉर्म में होते हैं। तीन होते हैं, मीडियल, मिडल एंड लेटरल। ठीक है, एक मीडियल होता है, एक मिडल होता है और एक लेटरल होता है। मीडियल, मिडल और लेटरल। ठीक है, मीडियल पटेलर लिगामेंट इट स्टार्ट फ्रॉम द मीडियल बॉर्डर ऑफ पटेला। ठीक है, जो मीडियल वाला है वो मीडियल बॉर्डर से स्टार्ट होता है, पासेज ओवर द ग्रूव से पास करता है, फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ फीमर। ठीक है, जो किसके द्वारा बना हो, एंड ऑफ फीमर से एंड टीबिया से, एंड एंड्स ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर ट्यूबरोसिटी, और एंड्स किसके, मीडियल एस्पेक्ट के एट प्रोक्सिमल एंड ऑफ टीबिया।
When animals suffer from lateral luxation of patella, this ligament is cut transversely. ठीक है, तो ये मिडिल बॉर्डर से शुरू होता है, पास करता है ओवर द ग्रूव formed by end of femur and tibia. ठीक है, on the medial aspect of anterior tuberosity at proximal end. जब एनिमल सफ़र करता है लेटरल लक्सेशन ऑफ पटेला से, तो दिस लिगामेंट इज कट ट्रांसवर्सली. ठीक है, कैसे कट करता है? ट्रांसवर्सली एट द मिडल बाय सर्जिकल अप्रोच. ठीक है, मिडल में सर्जिकल अप्रोच से इसको कट करते हैं. मिडल और एंटीरियर पटेलर लिगामेंट, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ 3 लिगामेंट. ठीक है, मिडल और एंटीरियर पटेलर लिगामेंट क्या होता है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. द लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द पटेला टू द एंटीरियर ट्यूबरोसिटी ऑफ टीबिया. ठीक है, तो ये लिगामेंट कहाँ से एक्सटेंड करता है? एपेक्स ऑफ पटेला से टू द एंटीरियर ट्यूबरोसिटी ऑफ टीबिया. लेटरल पटेलर लिगामेंट क्या होता है? द लिगामेंट इज एक्सटेंसिव. ठीक है, जो लिगामेंट क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है. इट इज अटैच्ड प्रोक्सिमली टू द लेटरल पोर्शन ऑफ द एंटीरियर सरफेस. लिगामेंट क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है, अटैच्ड होता है प्रोक्सिमली लेटरल पोर्शन से एंटीरियर सरफेस के पटेला के distally to the lateral aspect of the anterior tuberosity of tibia. मिडल क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ 3 होता है. ठीक है, लेटरल क्या है? एक्सटेंसिव होता है, प्रोक्सिमली अटैच्ड होता है टू द लेटरल पोर्शन ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ पटेला, डिस्टली बाय लेटरल एस्पेक्ट. इन दिस जॉइंट 2 बुरसे आर फाउंड. ठीक है, इसमें 2 बुरसे होते हैं. वन इज सिचुएटेड बिटवीन मिडल पटेलर लिगामेंट and upper part of trochlea, and another bursa is present between lateral patellar ligament and lateral condyle of femur. उसके बाद आता है फेमोरोटिबियल आर्टिकुलेशन, मतलब जो फेमरस और टीबिया की आर्टिकुलेशन है. इसकी टाइप क्या है? गिंग्लीमस. मूवमेंट इसकी क्या है? दिस जॉइंट प्रोवाइड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड ए लिमिटेड रोटेटरी मूवमेंट. ठीक है, एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्शन प्रोवाइड करता है और एक लिमिटेड रोटेटरी मूवमेंट, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में रोटेटरी मूवमेंट होता है. बोन्स इन्वॉल्व कौन सी होती है? कॉन्डाइल ऑफ फीमर. ठीक है, प्रोक्सिमल एंड ऑफ टीबिया. ठीक है, एक तो कॉन्डाइल ऑफ फीमर, प्रोक्सिमल एंड ऑफ टीबिया. द मेनिस्की आर प्लेस्ड बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस. ठीक है, और जो मेनिस्काई है बिटवीन आर्टिकुलर सरफेस होता है. इसमें एक तो पटेला, एक लेटरल फीमरो पटेलर लिगामेंट, फीमर, एक मीडियल फीमरो पटेलर लिगामेंट, एक लेटरल मेनिस्कस, ट्रोक्लिया, ये पटेला, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस, मीडियल स्ट्रेट पटेलर लिगामेंट, फिबुला, एंटीरियर और मीडियल स्ट्रेट पटेलर लिगामेंट, crest of tibia, fibula, anterior tuberosity of tibia. So basically patella, anterior tuberosity of tibia, medial straight patellar ligament. This is patella. These are striations. Gracialis, anterior tuberosity of tibia, middle anterior ligament. Patella, anterior tuberosity of tibia, medial straight patellar ligament, middle anterior ligament.
menisci, these are two orange flake crescent shaped fibrocartilaginous structure, ठीक है। menisci क्या है? टू orange flake crescent shaped fibrocartilage structure between corresponding articular surface. This cartilage work as padding material, ठीक है, between two heavy articular surfaces. Corresponding articular surface as a padding material वर्क करते हैं दो heavy articular surface में two orange flake crescent shaped fibrocartilage structure. इसमें आता है lateral condyle of femur, एक पटेला, एक कोलेटरल लिगामेंट, एक लेटरल मेनिस्कस, एक क्रूशिएट लिगामेंट, एक टिबियल क्रूशिएट, फिबुला. टू हैवी आर्टिकुलर सरफेस टू प्रिवेंट confusion during the movement. Each of these cartilage are fixed to the corresponding articular surface. ठीक है, ये क्या होते हैं? फिक्स होते हैं corresponding articular of the proximal and posterior ligament. तो बेसिकली which are attached to the cranial and caudal aspect of the tibial spine, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि जो एक कार्टिलेज है वो फिक्स्ड है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकुलर सरफेस पे प्रॉक्सिमल एंड के, जिसमें एक एंटीरियर है एक पोस्टीरियर है, जो कि किससे अटैच्ड है? क्रेनियल एंड कॉडल एस्पेक्ट से। तो जो लेटरल मेनिस्कस है उसके अंदर क्या है? एक एक्स्ट्रा पोस्टीरियर लिगामेंट है। लेटरल मेनिस्कस के अंदर एक एक्सटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट है, वन एक्स्ट्रा पोस्टीरियर लिगामेंट है, जो कि एक्सटेंडेड है इंटरकोंडाइलॉइड ग्रुप. दीज लिगामेंट्स आर नोन एज कोरोनरी लिगामेंट्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? कोरोनरी लिगामेंट. This figure shows stifle joints of ox of right leg, anterior view, and patellar straight ligament has been removed. So besides the weight transmission, the menisci increases the concavity of the tibial condyle. ठीक है, मतलब वेट ट्रांसमिशन को छोड़ के, ठीक है, जो मेनिस्काई हैं वो क्या करते हैं? कनकेविटी इंक्रीज करते हैं टिबियल कॉन्डाइल की, फॉर बेटर एडेप्टेशन विद फेमोरल कॉन्डाइल्स. ठीक है, किसके लिए? बेटर एडेप्टेशन के लिए. मेंटेन पोटेंशियल जॉइंट स्पेस, ठीक है, क्या मेंटेन करते हैं? पोटेंशियल जॉइंट स्पेस मेंटेन करते हैं, हेल्प इन द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइडिंग एंड एंगुलर मूवमेंट्स. और क्या है? एक किसमें हेल्प करते हैं? कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइडिंग और एंगुलर मूवमेंट्स में. लिगामेंट्स में क्या क्या आता है? कैप्सुलर लिगामेंट, तो उसके बाद लिगामेंट्स. कैप्सुलर लिगामेंट बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर मेनिस्काई, ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर मेनिस्काई, किसकी प्रेजेंस की वजह से? इंट्रा आर्टिकुलर मेनिस्काई. द जॉइंट कैविटी इज डिवाइडेड इनटू पार्शियली इनटू टू कंपार्टमेंट, ठीक है, जॉइंट कैविटी डिवाइडेड है दो कंपार्टमेंट में, एंड देयर आर टू साइनोवियल मूवमेंट्स टू. दिस कैप्सुलर लिगामेंट इज ऑल्सो कैपेशियस. ये भी क्या है? कैपेशियस है. medial collateral ligament, basically it extends from medial condyle of femur. medial collateral ligament, ये medial condyle of femur से medial tuberosity of tibia. lateral collateral ligament, it
starts from lateral condyle of femur and terminates on the head of fibula. तो बेसिकली cruciate ligament, these intra-articular ligaments are anterior and posterior. ठीक है, ये क्या है, anterior और posterior है. The anterior ligament spring for tibial spine. सो बेसिकली जो एंटीरियर है लिगामेंट वो क्या करता है, स्प्रिंग्स करता है फ्रॉम द टिबियल स्पाइन एंड इंसर्ट्स ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द इंटरकॉन्डाइलर ग्रुप. ठीक है, टिबियल स्पाइन से वो करता है और इंसर्ट करता है किसमें, लेटरल वॉल में. द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अराइज फ्रॉम द ट्यूबरकल ऑफ द टिबिया. ठीक है, तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो कहाँ से अराइज करता है, ट्यूबरकल ऑफ टिबिया, जो कि कहाँ सिचुएटेड होता है, जो कि कहाँ सिचुएटेड होता है, बिहाइंड द आर्टिकुलर मार्जिन. ठीक है, और जो कि क्रेनियोडोर्सली जाता है. ठीक है, वो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो ट्यूबरकल ऑफ टिबिया से अराइज करता है और आर्टिकुलर मार्जिन से वो करता है, बिहाइंड होता है, और क्रेनियोडोर्सली जाता है. क्रॉसेस द एंटीरियर लिगामेंट को क्रॉस करता है, इंसर्ट्स एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकॉन्डाइलर ग्रुप. और कहाँ इंसर्ट होता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरकॉन्डाइलर ग्रुप